धनेश्वर महतो। 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसके अंदर काफ़ी अपशब्द भाषा का मैंने प्रयोग किया था। साथ ही मैंने वीडियो में कह दिया था कि ये भाषा मजबूरी में मुझे बोलना पड़ रहा है। बहुत सारे लोगों को याद नहीं होगा और उन बच्चों को याद नहीं होगा जो 7 साल पहले 12-13 साल की उम्र के होंगे या 10 साल की उम्र के होंगे, कि आखिर नरेंद्र मोदी ने या उनके जो भी टीम में है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कितने वादे किए थे। कई वीडियो हम लोग ने मोदी जी का या उनके नेताओं का हमने देश की जनता के आगे रखा है। आज मैं आपको रविशंकर प्रसाद ने जिस तरीके से डीजल पेट्रोल के ऊपर उस टाइम के अंदर क्या कहा था, ये मैं आपको सबूत दे रहा हूं। बहुत सारे बच्चों को यकीन नहीं होगा कि क्या ये वही रविशंकर प्रसाद है जो अभी 3 दिन पहले हाथ खड़े कर दिए थे डीजल पेट्रोल के ऊपर। एक बार रविशंकर जी का जरा बयान देख लीजिए। कार्यालय तक, वहां से निकल करके हम लोग जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और देश की जनता की आवाज को बुलंद करेंगे। पूरे महंगाई बंद को इतना समर्थन मिल रहा है। नहीं, आप ये बताइए कि बिहार में जो आप साइकिल पर चल के निकल रहे हैं, इसका क्या मैसेज आएगा, ये आप क्या बताना चाहते हैं कि अब हम एक इसमें लोकतंत्र में प्रकाशित प्रतिरोध करना हमारा अधिकार है। तो जनता की पीड़ा को आज इसके माध्यम से उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप डीजल बढ़ा रहे हैं, बस का यात्रा बढ़ेगा, मतलब सब्जी अनाज सबका जो आवागमन है वो महंगाई बढ़ेगी। तो ये परेशानी है और ये सरकार सुनती नहीं है और विदेशी कंपनियों के दबाव में एफडीआई ले आई है। अभी पार्लियामेंट आप लोगों ने चलने नहीं दिया, अब आप सड़क पर उतर रहे हैं। क्या ये लगता है कि इसका असर यूपीए सरकार पर होगा? हमारा नारा है संसद से सड़क तक, इसलिए मैं आपके साथ सड़क पर हूँ। भारत बंद जो देश में अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। जहाँ तक यूपीए सरकार का सवाल है, यूपीए सरकार इतनी उदासीन है, इतनी अहंकार में है कि वो जनता की सुनती नहीं। तो जब जनता को वक्त मिलेगा तो वो उनको खुद सुनाएगी। लेकिन संसद चलने नहीं दे रहे हैं और सड़क पर आप निकल पड़े हैं। जेडीयू आपके साथ है, बावजूद इसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल कह रहे हैं कि 40 सीटें की बात होगी। 40 सुन लीजिए रविशंकर का बयान। विशेष राज्य का दर्जा देगा, उसको समर्थन करेंगे। 40 सीट, जबकि 40 में दोनों आप लोग। पहली बात बता दूं, इस संसद चलने इसलिए नहीं दी कि सरकार खाली बहस चाहती, उत्तरदायित्व से भागती है। सभी पार्टियों ने कांग्रेस को छोड़कर कहा कि 142 कोल ब्लॉक को आप कैंसिल करिए, जिसमें एक से कांग्रेस और यूपीए के नामी गिरानी परिवार के लोगों को मिला है। आपने कोई कार्रवाई नहीं की। अभी जेपीसी में आपने देखा कि चिदम्बरम और मनमोहन सिंह को आने तक नहीं दिया गया, हम लोग के आग्रह के बावजूद लोगों को छोड़ना पड़ा। तो ये सरकार सिर्फ बहस चाहती है, कार्रवाई से भागती है। आप ही जानते हैं कोयला मंत्री मनमोहन सिंह खुद थे। तो इसलिए हम संघर्ष करने के लिए आए कि ये सरकार ईमानदारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है। नीतीश जी को मैं जानता हूँ, 40 साल से जानता हूँ। जेपी मूवमेंट में हम लोग लड़े हैं, जेल साथ गए हैं। वो गैर कांग्रेसी प्रतिबद्धता उनकी प्रामाणिक है, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन इसके लिए वो इस लकवाग्रस्त कांग्रेस सरकार को बचाने की कोशिश करेंगे। ये आधार क्या है आपका? अभी 2 दिन पहले उन्होंने ममता जी को बधाई दिया अपना समर्थन वापस लेने के लिए, क्योंकि ये सरकार अपने भ्रष्टाचार से बचने के लिए कोल गेट से एफडीआई का गेट खोली है और जनता परेशान है, इसलिए मैं सड़कों पर। रविशंकर जी, मेरा सवाल, आपने देखा रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी लकवाग्रस्त पार्टी है। शब्द याद कर लो भक्तों, तुम्हारे क्या कहूं अब शब्द कहता हूं तो मुझे खुद शर्म आता है कि तुम्हारी कैटेगरी में मुझे उतरना पड़ रहा है। लकवा। और क्या कहा रविशंकर प्रसाद ने, सुने? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। आज क्या रविशंकर प्रसाद के मुख में कैंसर हो गया है? यदि ऐसी भाषा प्रयोग करूं तो मैं समझता हूं कोई गलत नहीं कह रहा हूं।
क्योंकि वो लकवाग्रस्त किसी को कह सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कह सकता हूं कि क्या आज बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए नरेंद्र मोदी के हाथ में लकवा धर लिया है या मुंह में लकवा धर लिया है, या रविशंकर प्रसाद के पैर हाथ में लकवा धर लिया है, जो क्यों नहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अभी तक मिलना। अब क्या कहा रविशंकर प्रसाद ने, हम सांसद नहीं चलने देंगे। सांसद से लेकर सड़क तक भारत बंद। अंधभक्तों, मैंने कहा सुनाया हूं वीडियो, ये तुम्हारे गुरुदेव कह रहे हैं, कानून मंत्री कह रहे हैं, और आज दूसरे को कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं। बहुत मिर्ची लगती है। वो बच्चे सुन लें जिसके ऊपर आप विश्वास कर रहे हैं, आप अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं। ये कैसे कैसे फ्रॉड नेता हैं भारत के, भारतीय जनता पार्टी के। एक चीज और कह रहा हूं, मुसलमान की नफरत की बीमारी आप लोग में पैदा किया है ना इसने, तो क्या नरेंद्र मोदी ने कभी कलमा नहीं पढ़ा है? अगले वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा कि नरेंद्र मोदी कलमा भी पढ़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी नमाज भी पढ़ रहे हैं, लेकिन वो बाहर जाके पढ़ रहे हैं। अपने देश में शर्म आता है, क्योंकि यहां जब पढ़ेंगे तो इनको हिंदू मुसलमान करके वोट कैसे मिलेगा? सालों में कोई काबिलियत तो है नहीं किसी नेता में जो अपनी काबिलियत पे मत मांग ले। है किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के अंदर जो कह दे कि मैंने 5 साल इतना विकास का काम किया, आप मुझे इस विकास के नाम पे वोट दो? लेकिन ये मत मांगेंगे, राम मंदिर का घंटी बजाएंगे, राम मंदिर के नाम पे दे दो। भीख ही होता है ना वोट। नेता क्या मांगता है? भीख ही मांगता है ना। हर 5 साल बाद द्वारे दिल्ली में देखे गृह मंत्री घर घर पर्ची बांट रहा था। कभी किसी गरीब के घर पे गया ये गृह मंत्री? कभी नहीं गया होगा। चुनाव का समय आएगा तो कोई जाएगा दलित का पैर दबाने, कोई जाएगा उसके घर में बैठ के खाने। क्या नौटंकी की पार्टी चल रही है, और हमारे देश की जनता है कि नौटंकीबाज नेताओं से कुछ सबक ही नहीं सीखने को तैयार है। कह रहे भैया ये मेरे घर में रोटी खाने आया है, रोटी खाने नहीं आया है, ये अपना भविष्य मांगने आया है, आपका भविष्य के लिए नहीं आया है। वो अपना भविष्य बनाने के लिए आपके घर पे आया है। नहीं तो 5 साल पहले भी आता ना, जब ये नहीं था कुछ। सिर्फ चुनाव के समय में ही क्यों आता है? समझना चाहिए जनता को। नहीं समझोगे किसी का कुछ नहीं लोगे, जो भुगतोगे स्वयं भुगतोगे। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।